जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो सिर्फ तुम्हारे कान में दिखाई दे और बाकी दुनिया के लिए वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं? रात के ठीक 2 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक पुरानी हवेली के अंदर बैठा एक लड़का धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहा था। वो किसी को सुन रहा था, और वो आवाज सिर्फ उसके कानों के लिए थी। दोस्तों, मेरा नाम आरव है। यह कहानी आज से लगभग 7 साल पहले की है, जब मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरबा में रहता था। मैं बचपन से ही थोड़ा अलग था। मैं कम बोलता था और ज़्यादातर समय अकेला रहता था। गांव के लोग मुझे अजीब समझते थे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, और मेरी माँ मंदिर में पूजा करती थी। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था। घर के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था, और उसके ठीक पीछे एक खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात वहां से पायल की आवाज आती थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया जब तक वो रात नहीं आई। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी, और खिड़की अपने आप हिल रही थी। मैंने करवट बदली, और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की धीमी आवाज आई, आराम। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद सपना होगा। मैं फिर लेट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वो आवाज आई, आरब, मैं तुम्हारे पास हूँ। इस बार आवाज और साफ थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन कौन है यहाँ?" कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा हो रही थी। मैंने पूछा, "तुम कहाँ हो?" उसने जवाब दिया, तुम्हारे कान में। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन से वो आवाज़ रोज आने लगी। पहले सिर्फ रात में, फिर धीरे धीरे दिन में भी। और वो मुझसे बात करती थी, और मेरे बारे में सब जानती थी। मेरे बचपन की बातें, मेरे डर, मेरे सपने, सब कुछ। मैंने उससे पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा। मेरा नाम निशा है। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, और धीरे धीरे मैं उससे जुड़ता चला गया। अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। वो हर समय मेरे साथ रहती थी, लेकिन सिर्फ मेरे कान में। एक दिन मैंने उससे पूछा,
क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? उसने धीरे से कहा। अभी नहीं। मैंने पूछा, क्यों? उसने बोला, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। फिर मैंने पूछा, किस चीज़ के लिए? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, हमारी शादी के लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बोला, हाँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। उसकी आवाज़ में एक अजीब अधिकार था। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। मैं अब लोगों से दूर रहने लगा। मुझे सिर्फ निशा की आवाज़ पसंद थी और वो मुझे हर समय अपने पास महसूस कराती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। जब भी कोई लड़की मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, उस रात निशा की आवाज़ बदल जाती थी। उसकी आवाज़ में गुस्सा आ जाता था। तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? तुम सिर्फ मेरे हो। मैं घबरा जाता था और बोलता था, वो बस ऐसे ही। लेकिन उस रात मेरे कमरे का शीशा अपने आप टूट गया। मैं डर गया, लेकिन निशा ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। एक रात उसने मुझसे कहा, कल रात 2 बजे हवेली में आना। मेरे दिल में डर था, लेकिन उसके लिए मेरा प्यार उस डर से ज्यादा था। अगली रात मैं धीरे धीरे हवेली की तरफ चला। हवा ठंडी थी, पीपल के पत्ते हिल रहे थे और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और तभी मैंने पहली बार उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक लड़की। उसके लंबे काले बाल थे। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो मुस्कुरा रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया और बोलने लगा, निशा। और वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी पायल की आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम मुझे देख सकते हो। उसकी सांस ठंडी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसने बोला, आज हमारी शादी है। मैंने घबरा कर पूछा, अभी? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें चुना है। अचानक हवेली के अंदर दीपक जलने लगे। चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य लोग वहां मौजूद है। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वहां कोई पुजारी नहीं था। निशा ने मेरे गले में एक काला धागा बांधा और बोला, अब तुम मेरे हो। और उसने मेरे माथे पर कुछ लगाया। वो खून था और मैं डर गया और पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुराई और बोला, शादी का सिंदूर। और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अब हर समय उसे देख सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब हम अकेले होते थे। बाकी लोगों के
सामने वो गायब हो जाती थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन सच ये था, निशा हर रात मेरी ऊर्जा ले रही थी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम हो कौन? वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने बोला, मैं सदियों से इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, किसका? उसने बोला, तुम्हारा। मैंने फिर से पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि तुमने मुझे सुना जब कोई और नहीं सुन सकता था। अब मुझे समझ आया, मैं फंस चुका था। यह शादी एक जाल थी। अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता था, और मैं कोशिश करता था तो वो गुस्सा हो जाती थी। एक रात मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, और उस रात मेरे पिता की अचानक मौत हो गई। और निशा ने धीरे से कहा, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। मैं टूट गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए, मैं कमज़ोर होता गया और निशा और मजबूत होता गया। उसका शरीर अब और साफ दिखने लगा था, और वो अब लगभग इंसान जैसी दिखती थी। एक रात उसने कहा, जल्द ही मैं पूरी तरह इस दुनिया में आ जाऊंगी। मैंने पूछा, कैसे? वो मुस्कुराई और बोला, तुम्हारी आखिरी सांस के साथ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आया, ये शादी मेरी मौत का वादा थी। उस रात मैं हवेली से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निशा मेरे सामने खड़ी थी, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी, और अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मेरे पति हो। मेरे शरीर धीरे धीरे शून्य होने लगा। मेरी सांसें धीमी हो गई, और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो उसकी हंसी थी। अगली सुबह गांव वालों को मेरा शरीर हवेली में मिला। मेरी आंखें खुली थी, और मेरे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। लेकिन असली डरावनी बात ये थी, मेरे कान के पास एक औरत के पैरों के निशान थे, सिर्फ 2 कदम, और फिर वो गायब हो गया। आज भी उस हवेली के पास से गुजरते वक्त अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और अगर तुमने हाँ कह दिया तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे कान में आ जाएगी, और फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी भी नहीं।